औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं सबके, कैसे हैं सब लोग। इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। ख़ुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सिर्फ यही नहीं कि आप ख़ुद अपने आप को खुश करते रहिए और मज़े मज़े के खाने पकाते रहें, पार्टीज़ करते रहें, बल्कि ऐसा करें कि दूसरों को भी खुश रखें अपनी बातों से, अपने मिजाज से, और ताकि दूसरे लोग भी पुरसुकून रहें और आपके लिए हक़ में दुआ करें। तो सुबह का रूटीन मैंने कहा थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं क्या है। कल इंशाल्लाह मेरी रवानगी है कनाडा के लिए और बहन की बेटी की शादी है इंशाल्लाह। तो फिर आपको अच्छे अच्छे व्लॉग निकालूँगा। अभी तो सुबह मैंने ये किया था कि मुझे असल में लैम्ब का गोश्त बहुत पसंद है, तो एक अरबी दुकान से मैंने लैम्ब ले लिया था। लैम्ब के ऊपर मैंने कढ़ाई गोश्त का मसाला और थोड़ा बहुत दही लगा के उसको रात को मैरिनेट कर दिया था। मुझे थोड़ा ये मसाले जो है ना मैरिनेट करके गोश्त पर और फिर दूसरे दिन नेक्स्ट डे बनाओ ना तो अच्छा रहता है। हाँ, अगर चिकन है तो फिर तो आप 15-20 मिनट भी लगा लें, लेकिन मैंने इसको रात को पतीली में ही डाल के और लगा दिया था। और उसके बाद सुबह मैंने थोड़े से टमाटर एक अलग से ऑयल में फ्राई करे। जब वो ज़रा से फ्राई हो गए, सौते से हो गए, तो फिर मैंने ये गोश्त जो था और मसाला जो था और लहसुन अदरक पेस्ट जो था और कढ़ाई गोश्त का मसाला जो भी आपको पसंद हो वो आप उसमें डाल सकते हैं। और अभी मैंने इसको ज़रा गलने के लिए छोड़ा है और फिर देखते हैं कि ये तैयार होता है तो मैं इसकी आपको शक्ल भी दिखाती हूँ। रात में मैं ऐसा करती हूँ कि 2 या 4 इंजीर पानी में भिगो देती हूँ और सुबह नहारमों फजर में या एनी टाइम जब मुझे फ़ुर्सत होती है मैं ये पी लेती हूँ। आज मियाँ साहब मेरे पी कर नहीं गए थे इसलिए कि उनकी ज़रा शुगर हाई थी, वरना डेली मैं उनको देती हूँ, कभी उनकी शुगर हाई नहीं होती है। और दूसरे में एवोकाडो की स्मूदी बना के और सुबह रखती हूँ और इस वक्त पी लेती हूँ। इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें और भी मिलाई हैं, वो मैं भी आपको बताती हूँ। दूसरा जो रूटीन होता है मेरा वो ये होता है कि मैं ओट जो है ये वाले होते हैं, ये इनको सुबह रात में थोड़े से पानी में भिगो देती हूँ और इस पानी में जो मैं ओट के लिए बनाती हूँ एक पतीली के अंदर उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये ब्लैक कलर के किशमिश है, मैं वो भी इसमें डालती हूँ। चारों मगज़ है मेरे पास, मैं वो भी डालती हूँ। और इसी तरह मेरे पास मुख्तलिफ़ आइटम्स होते हैं, बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं और क्या चीज़ होती है मेरे पास, तिल भी होते हुए तिल भी होते हैं मेरे पास, जो मैं अपने इसमें पोरिज के अंदर डाल के उसको पकाती हूँ। एक तरफ मैंने अपने ग्लास के अंदर फ्लैक्सीड मेरे पास पिसे हुए नहीं थे तो मैंने साबुत ही थोड़े से इसको गर्म पानी में भिगो के रख दिए हैं। अब चलते फिरते इसमें पानी और ऐड करती रहूँगी और ये होल डे सारा दिन मैं इसके पानी को पीती हूँ। अब कभी चिया सीड, कभी फ्लैक्सीड, कभी इसमें दालचीनी का पाउडर डाल लेती हूँ या दालचीनी के टुकड़े डाल लेती हूँ। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। कभी हल्दी का थोड़ा सा एक पिंच होता है, हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है वो मैं डाल देती हूँ, या फिर हल्दी मेरे पास पिसी हुई होती है तो वो मैं एक पिंच करके डाल देती हूँ। तो इट्स ऑल अप टू यू। फ्रूट्स मेरे पास होते हैं। एवोकाडो मैं सिर्फ खाने में यूज़ नहीं करती, स्मूदी में यूज़ करती हूँ। आड़ू बेइंतहा अच्छे आए हुए हैं, बहुत ही मज़े के आए हुए हैं, तो वो तो मैं किसी भी वक्त बना लेती हूँ। ऑरेंजेस हर वक्त होते हैं, हर फल यहाँ पे यूएस में आपको मिलता है, स्पेशली ह्यूस्टन में तो आपको ज़रूर ही मिलता है। चाय मेरी बन रही है, तैयार हो रही है। कैंडल मैं हमेशा रखती हूँ रोशन, ताकि स्मेल उसमें ना हो। ये मेरा इंस्टेंट पॉट होता है जिसके अंदर मैं दलिया अपना पोरिज वगैरह या साबूदाना डाल के और टाइम लगा के रख देती हूँ। स्मूदी मेरी तैयार है, घर मेरा बिल्कुल तैयार है। इट्स गुड, इट्स सो गुड टू बी होम। वाकई में घर एक बहुत बड़ी नेमत है। घर चाहे जैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो और वेल डेकोरेटेड हो या ना हो, और लेकिन सफाई हो, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। तो घर अच्छा लगता है तभी। और फिर अब मैं जा रही हूँ तो मैं जिस ज़ाहिर अभी सारी क्लीनिंग का काम और सब कुछ करना है। और इस दौरान मेरा सिर्फ कहना ये है कि हेल्दी रहें। जितना अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, जितना जंक फूड से बचेंगे, जितना हेल्दी फूड लेंगे, उतना ही आप लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। मैं हमेशा से मेरी आदत है कि सुबह उठते ही कलौंजी शहद लेना, और इसी तरह से सुबह उठ के मेरा इंजीर का पानी होता है वो मैं रात को ही सब काम करती हूँ। मेरे रात को इस टॉप के ऊपर मेरा ऑलमोस्ट हर ग्लास के अंदर कुछ ना कुछ सोक हुआ हुआ होता है। इधर वो फ्लैक्स वाटर हो या चिया सीड वाटर हो, इधर वो
ये क्या होता है इसको, अंजीर का पानी हो या बादाम मैंने सोक करके रख दिए हों, तो सुबह में बादाम भी अगर अगर होते तो मैं उनका छिलका उतार के पील ऑफ करके उसको भी अपनी स्मूदी में डाल लेती हूँ। और कभी स्मूदी स्ट्रॉबेरी की बना लेते हैं, कभी किसी भी ऐसे फ्रूट की बना लेते हैं। ज़्यादा जो मुझे अपनी हेल्थ के लिए बेहतर लगता है, जो मुझे अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर यूएस में, वो है एवोकाडो। ये एक जादुई फल है जिसके इतने बेनिफिट्स हैं जो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर मैं जितने दिन भी यूएस में रहती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सुबह मैं और मेरे हस्बैंड इसकी स्मूदी बना के पिए नाश्ते में, बाद में हम चाय वगैरह पीते। आज मुझे लेट हो गया था, इस वजह से थोड़ा कुछ और काम था जिसकी वजह से मैं हो गया था, लेकिन अदरवाइज़ हम सुबह यही ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट में जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारा ओट का मील, जो कि ये क्विक ओट्स होते हैं। और इसी तरह मैं इसमें फ्लेवर्स ले आती हूँ। कभी मैं ओट के सीरियल्स होते हैं वो भी लेकर आ जाती हूँ। ब्लैक रेज़न मेरे पास थी, किशमिश, वैसे तो मेरे पास हर तरह की किशमिश मौजूद है, छोटी भी बड़ी भी, और मेरे पास हर ड्राई फ्रूट्स होता है। मैं जंक फूड के बजाय कोशिश करती हूँ कि मेरे पास सारा जो है चीज़ें वो हेल्दी फूड हो। और इसी तरह से कल मैं गई थी, कॉस्को वगैरह गए थे, वहाँ से भी हम घी लेकर आए। मैं आर्टिफिशियल ऑयल के अंदर नहीं खाना पकाती, मैं या तो बटर लेती हूँ या फिर असली घी लेती हूँ, जिसके अंदर मैं अपना कुकिंग तो नहीं करती, अलबत्ता अंडे वगैरह, पराठे या कुछ जो भी चीज़ें, मैं ईच एंड एवरीथिंग खाती हूँ। कभी पराठे का भी नाश्ता करती हूँ, लेकिन अपनी हेल्दी डाइट के साथ। अगर मैंने पराठा खाया है तो उस दिन ज़ाहिर है मुझे फिर ऐसा पानी भी पीना पड़ेगा जो मेरे उसकी कैलोरीज़ को बर्न कर दे। तो मैं दालचीनी का पानी ले लेती हूँ, या सौंफ पुदीने का पानी, या ग्रीन टी जो होती है वो ले लेती हूँ मैं। ऑलमोस्ट मेरी कढ़ाई जो है वो डन तो नहीं हो रही है, लेकिन अब मैं उसकी थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देती हूँ। तो ये मुझे लग रहा है लैम जो है यहाँ बहुत जल्दी गल जाता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत टाइम लेता हो। और लैम जो है वो मुझे चिकना पसंद है, ताकि जो जानवर की चर्बी है वो हेल्थ के लिए बेहतर है। अदरवाइज़ ये कि आप आर्टिफिशियल अपने जो ऑयल वगैरह डालते हैं, कुकिंग ऑयल में मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कम से कम घी को कम से कम ऑयल यूज़ करूँ। मैं चर्बी वाला गोश्त लेकर आती हूँ ताकि उसकी चर्बी ही मेरे सालन में आ जाए ना। और देख रहे होंगे आप क्या हल्की हल्की इसकी ऑयलनेस आ गई। हालांकि मैंने अभी इसमें बिल्कुल 1 टीस्पून या 2 टीस्पून डाल के मैंने टमाटर को वो किया था फ्राई। तो कोशिश मेरी होती है कम डालो। अगर मुझे डालना भी होता है तो ऑयल डालना है, उसमें पोर करना है, तो फिर मैं बिल्कुल लास्ट टाइम के ऊपर ओलिव ऑयल डाल के चूल्हा बंद कर देती हूँ। ओलिव ऑयल को मैं कोई पकाती नहीं हूँ। और दलिया ओट का मील मेरा तैयार है। क्रॉक पॉट में भी बनाती हूँ मैं, पतीले में भी बना लेती हूँ। कल चूँकि मैंने याद नहीं रहा कुछ बिस्तरा, असल में मैं अभी तो आई हूँ लास्ट थर्सडे को, तो मैं पाकिस्तान से यूएस आई हूँ। और अब जो है सफाइयों में लगी हुई हूँ, सब कुछ लगी हुई हूँ, साथ में पैकिंग भी कर रही हूँ। व्लॉग्स जो है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी, शादी के भी, रास्ते के भी। और अगर अभी तक मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और घंटी के बटन पे टन टन कर दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, और ना चाहते हुए भी कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। वैसे तो मैं इतना बुरा नहीं बोल रही। ये ब्रोकली रखी हुई है जो बेइंतहा न्यूट्रिशियस है, इसको आप, इसके भी अफादियत जो है वो आप गूगल पे सर्च करेंगे। इसको भी बनाने का तरीका बहुत आसान है और कोई इसमें घपलेबाजी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको धोएं, इसको आप अपने ट्रे में रख दीजिए, ओवन की ट्रे में रख दें। मैं तो छोटा ओवन यूज़ करती हूँ क्योंकि हम एक ही फैमिली में, ओवन की ट्रे में रख देती हूँ, छोटे पीसेस करके। ये डंडी इसकी हटा देती हूँ, और ये डंडी जो है मैं एहतियात से रखती हूँ। सब्ज़ी का सूप जब बनाती हूँ तो उसमें ये डंडियाँ जो है ये मैं डाल देती हूँ। फूल जो इसका है खूबसूरत सा फूल, वो मैं उधर से कट करती हूँ, और इसके बाद इसको उस पर ग्रिल की ट्रे में रखती हूँ, और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, और जो भी आपको हर्ब्स कोई डालनी है, इटालियन है, चाहे आपके पास सीजनिंग की, चाहे आपके पास क्या होती है ओरिगैनो है, व्हाटएवर यू हैव, वो वाली बात है। तो वो आप इसके ऊपर डाल के उसको थोड़ी देर ग्रिल में रख दीजिए, और लहसुन के थोड़े से जवे काट के इसके साथ रख दीजिए, बहुत मज़े का लगेगा। और भी इसमें बहुत वैरायटी है, जो आपको और भी चीज़ें सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी। बट ब्रोकली ख़ुद बजाते खुद एक बहुत हेल्दी वेजिटेबल है। तो
हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप खुद ब खुद खुश रहेंगे और आपका तमाम चीज़ें करने का दिल जाएगा, फ़न करने का भी, हर काम करने का दिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये चीज़ें, मेरी बातें कुछ हेल्पफुल हुई होंगी। आगे भी मैं इंशाल्लाह आपको नए नए टिप्स और नई नई बातें बताती रहूँगी। ये छोटे मोटे टिप्स हैं लेकिन बहुत काम के हैं। अपनी रात को प्रिपेयर कर कर सोइए ईच एंड एवरीथिंग कि आपका मॉर्निंग का रूटीन क्या है। तो देखें फिर आपका मॉर्निंग जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। और इसी तरह रंग बिरंगे फूलों की तरह आप महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।